सियालकोट समेत मरी, चिन्योट, ओकारा और लिया में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह। सूबाई वज़रा मंशा बट, ज़ीशान रफ़ीक, वज़ीर ममलिकत अरमुगान सुबहानी ने इलेक्ट्रो बस की टेस्ट राइड भी की। हुकूमत पंजाब का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बिजनेस कम्युनिटी को शमूलियत की दावत। डिप्टी कमिश्नर लोधा ने बिजनेस कम्युनिटी को पीपीपी प्रोग्राम बारे इत्माद में लिया। चीचियावती में नए तामीर होने वाले पुलिस खिदमत मरकज में तकरीब। आरपीओ साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम और कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने दीगर अफसरान के हमरा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतवक्का दौरा आरिफवाला, इंतजामिया हरकत में आ गई। सीपीओ फैसलाबाद का थाना मामू कांजन का सरप्राइज विजिट। तनवीर हुसैन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डस्का में ज़राई अफसरान में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। जड़ावाला में महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम धान की फसल से मुतल्लिक आगाही सेमिनार। डीजी पेस्ट वार्निंग पंजाब की किसानों को रहनुमाई के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वासा का अनोखा कारनामा, वर्कशॉप के मालिक को 8,83,000 का बिल भिजवा दिया। कमालिया में मानसून की पहली बारिश। इकबाल बाजार में करोड़ों का ब्यूटिफिकेशन मंसूबा पानी में बह गया। नस्ब छतों के हिस्से उखड़ गए, राहगीर खातून जख्मी हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक का तहसील तांदलियावाला का पहला तफसीली दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा जात और जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। कस्टम जुकाम की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड टायर बरामद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुलबर्ग टाउन का जोन 22 सफाई ऑपरेशन में सरफहरिस्त। बदनामे ज़माना मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। चर्स से शराब बरामद। एंटी करप्शन टीम का छापा। अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद का असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। झगड़े का मेडिको लीगल बनाने के एवज 50,000 रुपए रिश्वत ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस और मैं हूं युसरा शाहिद। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालियन झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए सियालकोट समेत मरी, चिन्योट और लिया में इलेक्ट्रो बस सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। सियालकोट में इस तकरीब में सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशा बट, वफाकी वज़ीर ममलिकत अरमुगान सुबहानी, वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक, अरकान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, जबकि बाद इलेक्ट्रो बस की टेस्ट राइड भी की गई। मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर मंशा बट ने कहा है कि सियालकोट के लिए ये एक तारीखी दिन है और वज़ीर आला पंजाब के तमाम मंसूबों का महवर अवामी फलाह है।
انہوں نے بتایا کہ سیالکوٹ میں مرحلہ وار 45 الیکٹرو بسیں چلائی جائیں گی، جن میں ابتدائی طور پر 6 بسیں سیالکوٹ سے پس روٹ جبکہ 4 بسیں سیالکوٹ سے ڈسکا روٹ پر عوام کو سفری سہولت فراہم کریں گی۔ وزیر بلدیات نے مزید بتایا کہ الیکٹرو بسیں پائیدار ماڈل کے تحت چلائی جا رہی ہیں اور ان کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بھی باقاعدہ نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو مستقل بنیادوں پر معیاری سفری سہولت میسر آ سکے۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور متعلقہ افسران نے سیالکوٹ میں الیکٹرو بس کی ٹیسٹ رائڈ کی اور اس منصوبے کو شہریوں کے لیے ایک اہم عوامی سہولت قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اکاڑہ کے شہریوں کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات کے لیے ڈی سی آفس میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران ای گرین بس سروس کا آن لائن افتتاح کیا۔ جدید بس سروس کے آغاز کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اکاڑہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محبوب علی قادری کی رپورٹ کے مطابق افتتاح کی اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان جاوید، ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران اور معزز عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ای گرین بس سروس کا آغاز شہر کی خوبصورتی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سروس سے روزمرہ سفر کرنے والے مسافروں بالخصوص ملازمین اور طلباء کو بہترین سفری سہولت میسر آئے گی۔ حکومت پنجاب کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام بزنس کمیونٹی کو سرکاری اداروں کی مفاد عامہ کی اسکیموں میں شمولیت کی دعوت۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے بزنس کمیونٹی کو پی 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 پروگرام بارے اعتماد میں لیا۔ لودھرا سے مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے سرکاری محکموں میں پی 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 پروجیکٹ مجوزہ تجاویز اور اسکیمیں بزنس کمیونٹی کو پیش کی۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کی نجی اور کمرشل سائٹس پر نجی شعبہ عوامی رجحانات کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرے۔ پنجاب پبلک پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت نجی اداروں کو تمام تر سہولیات دیں گے۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی لیاقت علی گیلانی، اے سیز فرخ اللہ خان، فیصل ولید، ٹی ڈی ڈی ڈیولپمنٹ حافظ محمد ظفر، سی اوز عمر مختار، سید مصلی الدین، ساجد محمود، بشیر افضل، ساجد کریم، دیگر افسران موجود تھے۔ چیچا وطنی میں نئے تعمیر ہونے والے پولیس خدمت مرکز میں پروقار افتتاحی تقریب منعقد۔ آر پی او سہیوال محمد ایاز سلیم اور کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے دیگر افسران کے ہمراہ افتتاح کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے کلیم اللہ جٹ کے مطابق چیچا وطنی میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کے لیے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں کمشنر سہیوال ڈاکٹر آصف طفیل، آر پی او محمد ایاز سلیم، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد عثمان ٹیپو، ڈی سی او کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، چودھری ناصر طفیل جٹ، حافظ محمد بلال، سیٹھ عدیل اسکر سمیت تاجران سیوا سوسائٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ افسران نے پولیس خدمت مرکز کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ بھی کیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والا کا متوقع دورہ، انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عارف والا کا دورہ کیا، مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور اسپتال انتظامیہ کو صفائی ستھرائی سمیت مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے حاجی شفیق پھول کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز کے عارف والا کا دورہ متوقع ہونے کے ساتھ ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے عارف والا کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال عارف والا پہنچے، جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ، ڈائلسس یونٹ، ایکس رے روم، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کی صورتحال، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری سمیت انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور علاج معالجہ، ادویات کی فراہمی اور دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بلا امتیاز معیاری اور بروقت طبی سہولیات فراہمی یقینی بنائی جائے، جبکہ صفائی، ادویات کی دستیابی اور طبی آلات کی فعالیت پر خصوصی توجہ بھی دی جائے۔ سی پی او فیصل آباد تنویر حسین کا تھانہ مامو کاجن کا سرپرائز وزٹ، عملہ کو عوام کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور ان کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مامو کانجن سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے حافظ محسن کے مطابق سی پی او تنویر حسین کو تھانہ مامو کانجن پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایس پی صدر محض سعید سیال، ڈی ایس پی اعجاز بٹ بھی موجود تھے۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سی پی او فیصل آباد نے کہا کہ ضلع اور تحصیل بھر کے تھانوں میں نفری کو مہیا کی جانے والی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باوجود جرائم میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ سی پی او تنویر حسین نے ایس پی صدر ڈویژن کو ہر ماہ مامو کانجن میں کھلی کچہری کا انعقاد کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ سی پی او سنے گا، آر پی او سنے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بات ڈویژنل ایس پی سنے گا، آپ کی بات ڈی ایس پی صاحب سنے گا، ٹھیک ہے۔ چار تو وہ عہدے ہیں، ڈی ایس پی، ایس پی، سی پی او، آر پی او، یہ تو آپ سے 100 کلومیٹر سے کم کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سپرویژن کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہوتی ہے، دیکھیں نا، اب شکایت کے بغیر
डकैती खत्म, घरों की वारदातें खत्म, लोग रातों को घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे मोटरसाइकिलों पे मैं देख रहा होता हूँ कई देहाती एरिया में घूम रहे हैं, न कोई खौफ न खतरा, न कोई ऐसी जगह जहाँ पे जाते हुए डर लगे। तो ये बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल में आपने बात की ना वसाइल होने, हम उसके बावजूद भी पुलिस काम कर रहे हैं और काम करेगी। आपका जो सूबा पंजाब, हमारा जो सूबा पंजाब है, ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है और कोशिश है। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से ज़रूरी शोबे में डिजिटलाइजेशन के फ़रोग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी डस्का में ज़रिए अफसरान में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर ज़राअत तोसी गुजरांवाला डिवीजन डॉक्टर शकील अहमद थे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी सियालकोट सज्जाद हैदर और महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान ज़रिए अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए गए। महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम धान की फसल से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार, DG पेस्ट वार्निंग पंजाब की किसानों के मसाइल के हल और रहनुमाई के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करवाने की यकीन दहानी। जड़ावाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सेमिनार से खिताब करते हुए DG पेस्ट वार्निंग पंजाब डॉक्टर आमिर रसूल ने कहा, ममनुआ ज़रई ज़हरों के इस्तेमाल से बरामदी मियार मुतासर होता है। डॉक्टर आमिर रसूल का मजीद कहना था कि किसानों को जदीद ज़रई तरीक़ों से मुतल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। बेहतर रहनुमाई से धान की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन है। वासा का अनोखा कारनामा, वर्कशॉप के मालिक को 8,83,000 का बिल भिजवा दिया। सोशल मीडिया पर बिल मंजरे आम पर आया तो हलचल मच गई। वर्कशॉप को 9.25 लाख बिल का किस्सा टॉप ट्रेंड बन गया। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक हलचल शुरू हुई तो सोए वासा को जाग आ गई। बिल को टेक्निकल गलती करार दे दिया। टेक्निकल गलती करार देकर सारा मलबा कंप्यूटर ऑपरेटर पर डाल दिया। बिल को बाद 8,000 रुपए करके गलती तस्लीम कर ली। इस हवाले से वासा के मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाखों का बिल आया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। कमालिया से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मानसून की पहली बारिश ने इकबाल बाजार में करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए ब्यूटिफिकेशन मंसूबे की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बारिश के दौरान बाजार में नब्ज छतों के हिस्से उखड़ गए, जबकि एक राहगीर खतून जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारिशों के पानी की निकासी के लिए बनाया गया अंडर सीवरेज सिस्टम भी मुतासर हुआ, जिससे मुतअद्दिद मकामात पर पानी जमा हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े की इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मौके पर पहुंची, सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को फौरी इकदामात की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक का तहसील तांदियावाला का पहला तफसीली दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला अक्सा इम्तियाज ने महकमा जात और जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। तांदियावाला से मशरिक डिजिटल के मुश्ताक राजपूत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदियावाला, पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिलाल शहीद पार्क में सहूलियात का जायजा लिया और पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक ने सहूलत बाजार तांदियावाला, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, चक 621, गाफ बे के अमूर को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब के हवाले से तमाम महकमा जात से मुकम्मल ब्रीफिंग ली और जरूरी हदायत जारी की। जंग में कस्टम्स हुकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड टायर बरामद कर लिए। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे इबादत अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर आसिफ की सरवाई में कस्टम्स की टीम ने इत्तफाक मार्केट में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ टायर शॉप से तकरीबन 1200 नॉन कस्टम पेड टायर कब्जे में ले लिए गए, जिनकी मालियत करोड़ों में बताई जा रही है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामदगी फैजुर रज़ा टायर, अनायत टायर, चौधरी टायर, नवाब टायर, अली टायर और फरूक टायर से अमल में आई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा टायर गैर कानूनी ज़राए से स्मगल करके दुकानों में ज़ख़ीरा किए गए थे, जबकि इन पर वाजिबुल अदा कस्टम ड्यूटी और दीगर सरकारी टैक्स अदा नहीं किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी सियालकोट का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी खालिद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुम ताजान शेख जावेद हैदर, मेम्बरान हिना नौरीन, अकील कपूर, पला सुनियारा, सेक्रेटरी कमेटी मोहम्मद ताहिर समेत मुख्तलिफ एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में शेयर खुरोनोश की कीमतों और मार्केट के उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा लिया गया, जिसकी रोशनी में डिप्टी कमिश्नर व कंट्रोलर जनरल प्राइसेस सियालकोट सबास्कर अली ने पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ कमोडिटीज एक्ट 2024 के तहत अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर नजरसानी करते हुए उनकी ज्यादा से ज्यादा परचून कीमतें दोबारा मुकर्रर कर दी हैं।
फैसला बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने माली साल 2025-26 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नुमायां कामयाबी हासिल की। फेस्को ने लाइन लाइसेंस नेपरा हदफ के मुकाबले में हासिल करके रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक फेस्को ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में लाइन लाइसेंस में नुमायां कमी रिकॉर्ड। फेस्को ने 100% से ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिकवरी हासिल करके नेपरा हदफ बआसानी हासिल कर लिया। फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद आमिर ने मैनेजमेंट और तमाम अफसरान और मुलाजमीन को इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में जिला भर से सहाफ़ती वर्किंग तंजीमों का मुश्तरका हंगामी इजलास। सहाफ़ी फयाज शिराजी की गिरफ्तारी और मनसब भुट्टा को कत्ल की धमकियों पर महकमा सेहत और एलीट फोर्स की तकरीबात के बाइकआउट का ऐलान। मशरक डिजिटल के डॉक्टर मुदस्सिर सदीक अराइन के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम तंजीमात के ओहदेदारान और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में हवेली लखा अस्पताल में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान सहाफ़ी फयाज शिराजी पर हमला करने, तशद्दुद का निशाना बनाकर कैमरा और मोबाइल तोड़ने के वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। इजलास को बताया गया कि इसके बाद अस्पताल के मुलाजिम को खुद साख्ता चोट लगाकर मेडिकल चंद मिनटों में तैयार करके उल्टा फयाज शिराजी पर मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया गया। शुरा इजलास ने एलीट फोर्स के गुलाम रसूल और एजाज वगैरह की जानिब से करप्शन बेनकाब किए जाने पर सहाफ़ी मनसब अली यासिर भुट्टा सहाफ़ी को कत्ल की धमकियों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इजलास में महकमा सेहत और एलीट फोर्स की जिला वकारा में तमाम सरकारी तकरीबात का बाइकआउट करने का फैसला करते हुए आला जिम्मेदारान से फयाज शिराजी की रिहाई, हवेली लखा अस्पताल इंतजामिया और एलीट फोर्स मुलाजमीन पर इंदराज मुकदमा का मुतालबा किया गया। चीजा वतनी शहर और गिरदोनवा के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मानसून की पहली बारिश से कई रोज से जारी शदीद गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद शदीद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिश के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। उम्मीदवार बराए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार ईमान खान के एजाज में सैयद इरफान अहमद शाह की जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से सीनियर वकला, कानूनी माहिरीन और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक तकरीब में सुप्रीम कोर्ट बार के आइंदा इंतखाबात, वकला बरादरी को दरपेश चैलेंजेस, अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ समेत अहम कौमी और आइनी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर सुप्रीम कोर्ट बार सरदार ईमान खान ने अपने खिताब में कहा कि वो हर इस इक़दाम और आइनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और शहरियों के बुनियादी हकूक़ पर असरअंदाज हो। उन्होंने कहा कि मुंतखब होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट बार को आइन, इंसाफ और वकला बरादरी के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत और मौसर आवाज़ बनाया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुरबत टाउन का जोन 22 सफाई ऑपरेशन में सरफरेस्त आ गया। टाउन मैनेजर ताहिर अली और सीनियर जोनल ऑफिसर अकील शाह की निगरानी में ऑपरेशनल सरगर्मियों में पहली पोजीशन हासिल करते हुए सफाई के मौसर निज़ाम की बेहतरीन मिसाल कायम की गई। यूनियन काउंसिल्स 223, 224, 225 और 226 समेत पीको रोड, फिरोजपुर रोड, मौलाना शौकत अली रोड, लिंक रोड और मॉडल टाउन CM रोड पर मैनुअल स्वीपिंग, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट की बर वक्त मुंतकली का अमल बिला तअत्तुल जारी रहा। मशरक डिजिटल के राजा आदिल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की जानिब से नुमाया कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए। DPO ने फ़राइज़ की अंजामदही में बेहतरीन कारकर्दगी, पेशा वराना महारत और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करने वाले 15 पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर DPO ने अफसरान और जवानों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मेहनत, त्यानतदारी और अवामी खिदमत का जज्बा महकमा पुलिस की कामयाबी की बुनियाद है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरक डिजिटल। Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. वेलकम बैक नाज़रीन। RPO फैसलाबाद स्वेलख्ता सुखेरा का करप्शन के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी। नाकिस कारकर्दगी, इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत और लापरवाही पर इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास जिला टोपा टेक सिंह को
रैंक में तंजली करते हुए सब इंस्पेक्टर कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ताहिर चिश्ती थाना सदर को रैंक में तंजली करते हुए हेड कांस्टेबल और बर्खास्त कांस्टेबल तला इबराल थाना सदर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे दानिश शबीर के मुताबिक आरपीओ का कहना था कि करप्ट, नाअहल और गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान की महकमा में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा फर्ज शनास अफसरान की हौसला अफजाई जबकि करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रायवंड के SDEO आजम शाइगान और जिला इंतजामिया की क़यादत में मुख्तलिफ शोबों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। LPG प्लांट्स, कीमतों पर कंट्रोल, तजावुज़ात, मार्केटों, स्विमिंग पूल्स और मवेशियों के गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ मुतअद्दिद इक़दामात। मशरिक डिजिटल के शेख लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीरा और ओगरा की मुश्तरका इंस्पेक्शन टीम ने तहसील रायवंड के इलाकों में लिंक्स इंटरनेशनल, सुनहरी गैस, नरजी गैस, ग्रेस LPG प्लांट का मुआयना किया। प्लांट इंतजामिया मतलूबा रिकॉर्ड और मालूमात फराहम करने में नाकाम रही, जिस पर ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी के बायस असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड और मुतल्लिका अफसरान की निगरानी में प्लांट को सील कर दिया गया। पीरा रायवंड ने कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ दुकानों और मार्केटों की भी चेकिंग की, जहाँ सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़कों पर कायम बारों का खात्मा, मार्केटों की निगरानी और स्विमिंग पूल्स के हिफाजती और कानूनी तकाज़ों का जायजा भी लिया गया। DP हाफिजाबाद फवाद अहमद का थाना सदर का दौरा, खुली कचहरी का इनेकाद, लाखों रुपए का माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग भी की। DPO ने थाना सदर हाफिजाबाद के दौरे के दौरान थाने के रिकॉर्ड, इंतजामी अमूर और मजमूई कारकर्दगी का तफसीली मुआयना किया। DPO ने खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें शहरियों की शिकायत और मसाइल बराह रास्त सुने और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हदायत की कि तमाम दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फौरी, शफाफ और मेरिट पर कार्रवाई हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इस मौका पर DPO ने पुलिस की जानिब से बरामद किया गया 11 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका इसके असल मालकान के हवाले किया और कामयाब रिकवरी पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। बाद DPO ने तफ्तीशी अफसरान के साथ मीटिंग की जिसमें ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और अहम केसेस की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 6 पुलिस मुकाबले, 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हलाक, 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मशरिक डिजिटल के अतीक यूसुफ के मुताबिक थाना सदर पुलिस के साथ मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात डीलर अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू, डकैती, राजनी और चोरी की 25 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। मंशियात फरोशी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता बदनामी ज़माना मंशियात फरोश अफजाल पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार होते हुए अपने ही साथी की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम चर्स और नाजायज असला बरामद कर लिया गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। थाना धले पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक मुलजिम की शिनाख्त अमीर हमजा के नाम से हुई, जो डकैती, राजनी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के दर्जनों मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। थाना कोट लद्दा पुलिस मुकाबले में मंशियात, इक़दाम कत्ल, राजनी और चोरी के 30 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और मतलूब मुलजिम एहसानुल्लाह उर्फ सानू पुलिस नाका पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश में जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असला बरामद कर लिया गया जबकि उसके साथी फरार हो गए। जावेद नगर शेरगढ़ से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं जहां बदनाम जमाना मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की चर्स और शराब बरामद कर ली गई। सदर पुलिस के SHO मरूफ खान ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शेख आसिफ अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चर्स जबकि मुलजिम आलम शेर वल यकूब अंसारी से 25 लीटर शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। चिन्योट में जुमला रोड इस्लामिया ग्राउंड के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अचानक ब्रेक लगने से ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र शहरियों को जायका से महफूज फासले पर रहने की हदायत की गई। हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जावेद नगर के रहायशी साकिब महमूद के घर नामालूम मुलजमान रात की तारीकी में दाखिल हुए और घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वाक़े का इल्म अहले खाना को सुबह होने पर हुआ जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही मुतल्लिका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जाए वक़ुआ का मुआयना किया, शवाहिद इकट्ठे किए और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। एंटी करप्शन टीम का छापा, अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद के MS का असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। मुलजिम जमील मिर्जा ने झगड़े का मेडिको लीगल बनाने के एवज 50,000 रुपये रिश्वत ली। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजिम खुद को MS का असिस्टेंट जाहिर करता रहा। वारदात में दीगर अफराद भी मुलविस हैं। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।